हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह नर्सिंग एकेडमी में। आज से फिर एक टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे अपने असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का असेसमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं वेट के बारे में। वेट के बारे में, वेट जो होता है एट बर्थ के ऊपर वो कितना रहेगा 2.5 टू 3.5 kg। ये तो क्या रहता है एट बर्थ पे ये वेट होता है, लेकिन फर्स्ट 7 डे क्या हो जाएगा वेट लॉस। वेट क्या हो जाएगा लॉस हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है अगर आपसे पूछे रेंज के 7 to 10%। एक बात में पूछे तो आप क्या लिखोगे 10% क्या हो जाता है वेट लॉस हो जाता है। नेक्स्ट 7 डे में क्या हो जाएगा जो लॉस हुआ था वो क्या हो जाएगा 7 to 10% वापस क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। 7 to 10% जो होगा वो वापस क्या हो जाएगा गेन हो जाता है। जब ये वेट लॉस होता है फर्स्ट वीक के अंदर तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि लीवर एंड किडनी ये क्या रहती है इमेच्योर। क्या रहती है इमेच्योर रहती है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो क्या क्या रहता है, एक तो लीवर एंड किडनी क्या रहेगी इमेच्योर रहेगी। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। और क्या रहेगा इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट। ये जो बातें होती हैं ये क्या रहेगी, ये वेट लॉस होगा ना तो उसकी वजह से होगा। आई बात समझ में कि लीवर और किडनी बच्चे की होती है वो क्या रहेगी वो इमेच्योर रहती है। इसके साथ साथ में इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट होता है न्यूबॉर्न। इसके साथ साथ में अगर और बात करें तो फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 मंथ में वेट जो गेन होता है, जो वेट है वो जो गेन होता है ये कितना होगा 30 ग्राम पर डे। क्या रहेगा 30 ग्राम पर डे के बेसिस पे क्या होता है ये वेट गेन होता है। इसके बाद में नेक्स्ट 6 मंथ, इस 6 मंथ पहले 6 मंथ के बाद में और नेक्स्ट 6 मंथ में क्या रहेगा 15 ग्राम पर डे के बेसिस पे क्या होगा वेट बढ़ता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में ये जो वेट है ये एट बर्थ पे कितना होता है 2.5 टू 3.5 kg। आई बात समझ में। लेकिन 5 to 6 मंथ में क्या हो जाता है ये डबल हो जाता है। क्या हो जाएगा डबल हो जाता है। इसके साथ साथ में ट्रिपल कब हो जाता है, ट्रिपल जो वेट रहेगा, ट्रिपल जो वेट हो जाएगा, ट्रिपल जो वेट हो जाता है वो हो जाता है 1 ईयर में। 1 साल में क्या हो जाता है ट्रिपल हो जाता है वेट। इसके साथ में 4 टाइम कब हो जाएगा 2 ईयर में। 2 ईयर में 4 गुना वेट हो जाता है। इसके साथ साथ में 5 गुना वेट जो होता है वो 3 ईयर में हो जाएगा और 6 गुना जो वेट है वो हो जाएगा 5 ईयर में और 7 टाइम जो होगा वो होगा 7 ईयर में और 10 टाइम जो होगा वो 10 ईयर में क्या हो जाता है वेट गेन हो जाता है। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में आगे दूसरी बात करते हैं अब लेंथ के बारे में। एट बर्थ पे अगर
लेंथ की बात करें तो ये रहता है 45 टू 50 सेंटीमीटर, 45 टू 50 सेंटीमीटर रहता है। इसके साथ साथ में 1 ईयर पे, जो वन ईयर पे होगा, ये क्या लेंथ जो होती है, ये टोटल एट बर्थ की ये क्या हो जाएगी 50% हो जाती है। कितने परसेंट? 50% हो जाती है। मतलब 50 की 50% कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। तो 1 ईयर पे जो लेंथ होती है वो कितनी हो जाती है? 75 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। इसके बाद में अगर और बात करें तो डबल कब हो जाती है? अगर लेंथ की बात करें या हाइट की बात करें तो डबल कब हो जाती है? ये जो डबल हो जाती है ये 4 टू 4.5 ईयर पे। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लेंथ है ये डबल कब हो जाती है, तो डबल कब हो जाएगी? 4 टू 4.5 ईयर में। ट्रिपल जो होगी वो होगी 13 ईयर पे। 13 ईयर पे 13 साल पे क्या हो जाती है? ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? ट्रिपल हो जाती है। तो एक बात देखो कि 50 सेंटीमीटर एट बर्थ पे है तो डबल 100 सेंटीमीटर हो जाएगी और ट्रिपल कितनी होगी? 150 सेंटीमीटर हो जाती है। इसके बाद में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथ है वो किससे मापते हैं, मेजरमेंट किससे करते हैं? तो लेंथ की जो मेजरमेंट की जाती है वो इन्फेंटोमीटर से की जाती है। किससे? इन्फेंटोमीटर से। लेकिन हाइट की जो मेजरमेंट है वो किससे की जाती है? इससे क्या होता है? स्टेडियोमीटर। ये एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लेंथ है वो किससे मेजर करते हैं? इन्फेंटोमीटर से। और जो हाइट है वो किससे मेजर करते हैं? वो मेजर करते हैं स्टेडियोमीटर से। आगे बात समझ में। इसके बाद में देखो हेड सरकमफ्रेंस। हेड जो सरकमफ्रेंस होता है वो एट बर्थ पे होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि 1 ईयर पे कितना हो जाता है? 1 ईयर पे बात करें तो ये हो जाता है 45 सेंटीमीटर, जो हेड सरकमफ्रेंस और इक्वल रहता है चेस्ट सरकमफ्रेंस। हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस इक्वल हो जाता है 1 ईयर पे। आई बात समझ में। इसके साथ साथ में अगर बात करें तो कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि 6 मंथ पे कितना हो जाता है? 6 मंथ पे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। इसके बाद में बात करें तो हेड सरकमफ्रेंस जो मापा जाता है ये कैसे मापते हैं या मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो ये जो हेड सरकमफ्रेंस है ये स्टार्ट करते हैं सुप्रा ऑर्बिटल रिड्स से। सुप्रा ऑर्बिटल रिड्स से लेके और कहां तक करते हैं? ऑक्सीपिटल एरिया से वापस उसी जगह सुप्रा ऑर्बिटल रिड्स के ऊपर वो टेप है, मेजरिंग टेप है, उससे क्या कर लेते हैं? माप लेते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में आगे देखो चेस्ट सरकमफ्रेंस एट बर्थ पे होता है 31 टू 33 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी क्या होता है? 1 ईयर पे क्या हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हेड सरकमफ्रेंस और जो चेस्ट सरकमफ्रेंस है वो इक्वल हो जाते हैं। कब? 1 ईयर पे। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में चेस्ट सरकमफ्रेंस है, चेस्ट जो सरकमफ्रेंस होता है वो कब मापते हैं? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। कब मापते हैं? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन के दौरान क्या करते हैं? ये इसका मेजरिंग करते हैं। कैसे करते हैं? सुपीरियर पार्ट ऑफ
सुपीरियर पार्ट ऑफ निपल। ब्रेस्ट का जो निपल होता है उसके सुपीरियर पार्ट से लेके क्या रहेगा, चेस्ट अराउंड, चेस्ट के बिल्कुल अराउंड में अपने क्या करते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस मापा जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में देखो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो होता है इसके अंदर क्या करते हैं अपने, इसके अंदर एक तो ये एट बर्थ पे जो होता है नॉर्मल, ये होता है मोर देन 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर क्या रहता है एट बर्थ पे, ये नॉर्मल रहता है। इसके बाद में अगर बात करें इसकी, तो ये जो मापते हैं ये कहां से लेके कहां तक मेजर करते हैं, तो ये करते हैं एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ शोल्डर टू एंड पार्ट ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का एंड पार्ट होता है कौन सी साइड, ये एल्बो जॉइंट की साइड। कौन सी साइड, एल्बो जॉइंट की साइड, एल्बो जॉइंट की साइड। जो एंड पार्ट होता है उसके बिटवीन में, कहां पे, बिटवीन, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट, आप बोल सकते हो मिड पॉइंट, ठीक है। इसके मिड पॉइंट में क्या मापते हैं पे, ये मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। क्यों चेक करते हैं या क्यों मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई द अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन को या फिर माल न्यूट्रिशन को। माल न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए या अंडर न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, अपने मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मापा जाता है। अगर इसकी टेप की बात करें, इसका जो नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस मापते हैं, उसकी टेप का नाम क्या होता है, तो इस टेप का नाम है साकिर टेप। कौन सी टेप से मापते हैं, साकिर टेप से मापते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, तीन टाइप के क्या पाए जाते हैं, कलर पाए जाते हैं। सबसे पहले जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। क्या होगा, ग्रीन कलर। अगर ग्रीन कलर में जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस आ रहा है तो इसका मीनिंग है, तो इसका ये कितना होगा, मोर देन 13 सेंटीमीटर रहेगा। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, रूटीन केयर करनी। रूटीन जो नॉर्मली हेल्थी बेबी की केयर करते हैं वैसी ही केयर इसमें करते हैं। इसके बाद में अगर येलो कलर में आ रहा है, अगर येलो कलर है तो इसके लिए क्या रहेगा, ये किस किस के बीच में होगा, तो ये होगा 12 to 13 सेंटीमीटर। कितना रहेगा, 12 to 13 सेंटीमीटर रहेगा। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, माइल्ड एंड क्या हो सकता है, मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। क्या रहेगा, माइल्ड एंड मॉडरेट माल न्यूट्रिशन हो सकता है। इसके बाद में अगर बात करें तो एक होता है रेड कलर। इसकी जो मेजरिंग जो टेप होती है, एक होती है रेड कलर की, सॉरी ये इसके क्या होता है, रेड कलर होता है, जिसके अंदर क्या रहेगा, लेस देन 12 सेंटीमीटर। इसमें क्या होगा, सीवियर माल न्यूट्रिशन। बेबी क्या होगा, सीवियर माल न्यूट्रिएंट, इसमें रहेगा सीवियर माल न्यूट्रिशन के अंदर रहेगा। आई बात समझ में, ये था मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस के बारे में। आई बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अगला दूसरा और पढ़ेंगे। यहां तक को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।